कोका कोला कंपनी हर साल अरबों करोड़ों रुपए सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करती है और वो एडवर्टाइजमेंट में कभी भी ये नहीं बोलती कि सिर्फ आप हमारा ही प्रोडक्ट खरीदो ना, वो ये बताती है कि जब आप अपने परिवार के साथ बैठे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, हैप्पीनेस खुशियाँ बांट रहे हो और या फिर एकता में रह रहे हो, तो उसके साथ हमारा प्रोडक्ट भी साइड में होना चाहिए। वो साथ में रह के अच्छा लगता है। ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेली जाती है। लेकिन ये प्रोडक्ट मतलब इतना बड़ा कैसे बना, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ कैसे बनी, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सन 1880 के आसपास अटलांटा जॉर्जिया के अंदर लोगों ने अपने घरेलू उपचारों में दिलचस्पी दिखाना ज़्यादा शुरू कर दिया था कि यार घर की तरीके से ना इलाज करेंगे। डॉक्टरों के ऊपर उनको थोड़ा सा कम भरोसा था और उस टाइम हर एक बंदा ढंग का डॉक्टर मिलता भी नहीं था, तो उन्होंने घरेलू उपचार करने शुरू कर दिए। अब जब एक नॉर्मल नागरिक घर के काढ़े बनाकर अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और फिर दूसरों को बता रहा है, तो इसके अंदर ना एक बिजनेसमैन कभी भी इस मौके को छोड़ेगा नहीं। उस टाइम भी नहीं छोड़ा। तो उस टाइम काफ़ी ऐसे बिजनेसमैन थे जिन्होंने खुद के ब्रांडेड सिरप्स काढ़े बनाकर बेचने शुरू कर दिए थे। उनके ऊपर अलग अलग लेबल लगाकर कि आप ये पियो इससे ये ठीक हो जाएगा, आप ये पियो इससे ये ठीक हो जाएगा। और उस टाइम ना इतनी रेगुलेशंस थी नहीं, तो आपने जो बोला भैया लोगों ने मान लिया और वो एडवर्टाइजमेंट हो रही है, लोग खरीद रहे हैं, लोग पी रहे हैं और लोगों को असर हो रहा है, तो वो और 10 लोगों को बता रहे हैं। और मतलब बहुत ऐसे अंधविश्वास चल रहा था उस टाइम पे। कहने को उस टाइम मार्केट में जब कुछ काढ़े अवेलेबल थे तो लोग पीना शुरू करते थे, उनको थोड़ा सा अच्छा लगता था, लेकिन एक्चुअली में वो उनको अंदर से और ज़्यादा खराब कर रहा था, उनके जो पार्ट्स उनको डैमेज कर रहा था। लेकिन वो उनको बहुत लेट जाके पता चला। उस टाइम पर एक ड्रिंक बहुत फेमस थी विन मेरियानी नाम से। उसको पीकर लोगों को लगता था कि भैया हम एकदम ठीक हो रहे हैं। और उस ड्रिंक के ऊपर ये साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर आपको इसको पी के ठीक होना है तो आपको दिन में 3 गिलास पीना पड़ेगा। एक बंदे को 3 गिलास पीना जरूरी है, तभी आप ठीक हो पाओगे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। वैसे तो इस ड्रिंक के बहुत ज्यादा शौकीन लोग थे, लेकिन उनमें से एक शौकीन था जॉन पेम्बरटन। अभी जॉन पेम्बरटन कौन था? ये एक एक्स आर्मी वाला बंदा था जिसको घायल होने की वजह से डॉक्टरों ने उस टाइम पर ना कुछ ज्यादा ही की दवाइयां दे दी थी, जिनमें से एक मॉर्फिन फेमस थी। अब मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन अफीम के सत से बनती है। तो मॉर्फिन का असर ये होता है कि एक तो आपको गहरी नींद आती है और आपको जो पेन है वो कम हो जाता है, मतलब आपको महसूस नहीं होगा, एक्चुअली में नम हो जाएगा। तो डॉक्टर ने उसको उस टाइम बहुत ज़्यादा इसलिए दी थी क्योंकि उनको लगा था शायद ये बच नहीं पाएगा, तो कम से कम इसकी मौत तो आसानी से हो जाए। तो उन्होंने इसको बहुत सारी दवाइयाँ दे दी मॉर्फिन की, ताकि वो आराम से मर जाए, उसको पता भी नहीं चले। लेकिन एक्चुअली में वो ठीक हो गया। अब ठीक भी हुआ कैसे यार, कि उसको ना आदत पड़ गई मॉर्फिन की, मतलब उसको खानी थी भैया कि मैं अगर ये गोली ना खाऊं तो वो तड़पता था, हाथ वाथ कांपते थे उसके। अब उसने जब ये विन मेरियानी पीनी शुरू करी, उसको मॉर्फिन पीने की जरूरत नहीं पड़ी। उसको लगा यार मैं तो ठीक हो रहा हूँ, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। तो उसने उसकी आदत डाली। कहने को विन मेरियानी के अंदर ही वाइन और कोकेन मिक्स थी, तो लोगों को असल में कोकेन और वाइन का जो नशा था ना वो चढ़ता था और उनको लगता था कि उनके सारे दर्द खत्म हो गए, पर एक्चुअली में वो अंदर खत्म हो रहे थे। अब यार बात है कि जॉन पेम्बरटन ना खुद एक केमिस्ट था, तो उसको लगा कि यार जब ये ड्रिंक इतनी कामयाब है तो क्यों ना मैं ही इसको बनाऊं अपने तरीके से, थोड़ा सा इसमें और चीज़ डालकर। तो 1884 के अंदर उसने अपनी एक ड्रिंक निकाली जिसका नाम था फ्रेंच वाइन कोका। अब कहने को जो जॉन की फ्रेंच वाइन कोका थी वो विन मेरियानी के सेम की ही थी, यानी कि उसके अंदर भी वाइन और कोकेन थी, लेकिन इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड थी, इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया था और इंग्रेडिएंट भी अलग करके अलग ब्रांड बन गया। और यही चीज आगे चलकर कोका कोला बनने वाली थी। अब पेम्बरटन को लगा कि यार मैं इस ड्रिंक को ना झूठ बोलकर नहीं बेचूंगा मार्केट के अंदर, तो उसने सोचा कि मैं इसको साफ साफ बताऊंगा कि भैया इससे आपको कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि मुझे अपने यहाँ पर बहुत विश्वास है, मेरी ड्रिंक बहुत कमाल करेगी। लेकिन 1886 यानी कि 1886 के अंदर अल्कोहल बंद हो गए, तो दवाइयों के अंदर भी जो अल्कोहल थे वो बंद हो गए थे, आप नहीं यूज कर सकते थे। तो उसको अपने फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस करने पड़े। फॉर्मूला में चेंज करने पड़े यानी कि उसको दारू हटानी पड़ी, कोकेन तो रहेगी लेकिन दारू हटानी पड़ी, तो उसने उसकी जगह पे कार्बोनेटेड वाटर डाल दिया। अब वाइन हटा दी, कार्बोनेटेड वाटर डाल दिया, तो जो ड्रिंक थी ना, जो पहले पीने लायक थी, बहुत अच्छी लगती थी, वो इतनी कड़वी हो गई, जहर जैसी, लोगों से पी ही नहीं जा रही थी। फिर उसको उसमें इतनी सारी चीनी डालनी पड़ी, तब जाकर वो पीने लायक बनी। अब जब फॉर्मूला में से वाइन ही हट गई, उसमें कार्बोनेटेड वाटर आ गया और शुगर भी आ गई, दैट मींस फॉर्मूला चेंज हो गया। और जब फॉर्मूला चेंज हुआ है तो ब्रांड भी चेंज होगा। तो ब्रांड का नाम चेंज करने के लिए वो सोच ही रहा था, तभी उसका जो बुक कीपर था फ्रैंक रॉबिन्सन, उसने एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम इसका नाम कोका कोला रखें। अब कहने को कोका कोला ही क्यों? क्योंकि कोका कोला का जो कोका है वो है कोका लीफ यानी कि कोकेन, और जो कोला है वो कोला नट कैफीन, तो ये बना कोका कोला। मगर अब पुरानी एडवर्टाइजमेंट अगर देखोगे ना कोका कोला की, तो कोका कोला ने एक जगह साफ साफ बोला हुआ है कि हमारी फॉर्मूला के अंदर कहीं भी कोकेन नहीं था। बट अगर आप 80s टाइम की कोई एड्स देखोगे, 90s के पुराने टाइम की, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि वहाँ पर लिखा हुआ है
कोका लीव, दैट मीन्स कोकीन का उसका एक एक्टिव पार्ट था उसके अंदर। लेकिन 1929 यानी कि 1929 के आसपास उन्होंने अपने फॉर्मूला में से एक्टिव कोकेन हटा दी किसी तरीके से। भैया उन्होंने कोई नया फॉर्मूला ढूंढा, कुछ तरीका ढूंढा, लेकिन उन्होंने हटा दी और उन्होंने फॉर्मूला चेंज करके, इस पर ब्रांड चेंज नहीं करा लेकिन फॉर्मूला चेंज कर दिया और उन्होंने साफ साफ बोल दिया हमारे प्रोडक्ट में कहीं भी कोकेन नहीं है। लेकिन तब भी ना लोग इसको कम खरीदने लगे और इनको ना मतलब टेंशन हो गई कि यार इसको कैसे बेचे। और ये टेंशन जॉन पेम्बरटन की नहीं थी, क्योंकि जॉन पेम्बरटन तब तक मर चुका था। बताता हूँ, जॉन पेम्बरटन की जो एडिक्शन थी ना, उसने ही उसको मार डाला। 1888 तक पहुँचते पहुँचते वो बहुत बीमार पड़ चुका था और बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो चुका था कोकेन इन सब चीज़ों का, और वो बहुत मतलब समझ लो बेकार मौत मरा था। लेकिन मरने से पहले उसने अपनी कंपनी बेच दी थी। $2300 में उसने एसा कैंडलर नाम के बंदे को ये कंपनी बेच दी थी। ये जो बंदा था ये एक वर्कोहॉलिक बंदा था, इसको चाहिए प्रॉफिट, इसको चाहिए अपना ब्रांड बड़ा। मैंने वो कंपनी खरीदी है तो मेरी कंपनी का नाम दुनिया में हर जगह होना चाहिए, ये ऐसा बंदा था। तो जैसे ही कैंडलर ने भाई सब कंपनी खरीदी, उसने सबसे पहले क्या काम करा, मार्केट में जितने भी शेयर्स अवेलेबल हैं जिसके पास भी, सब के सब खरीदो, सारे के सारे वापस बाय बैक कर लिए। और इसकी ना आगे चल के मतलब कि इन्वेस्टिगेशन हुई कि भाई आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं असली हैं या नकली है। तो वो चेकिंग के दौरान पता चला कि उसके पास काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट असली हैं, लेकिन कुछ के ना साइन उनको थोड़े से डाउट लग रहे थे जब गवर्नमेंट ने चेक करे। अब उसको फिर बैक डेट से चेक करना पड़ेगा कि भाई सच में, मतलब मान लो कि किसी और से उसने लिए तो क्या उसको एक्चुअली में पेम्बरटन ने उसको दिए भी थे। तो पता चला कि पुराने रिकॉर्ड्स तो जल चुके हैं किसी एक्सीडेंट की वजह से। तो हम समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। लेकिन पेम्बरटन की मौत के अगले 2 सालों के अंदर 1890 तक यानी कि इसने सारे के सारे शेयर खरीद लिए और इस कंपनी का इकलौता मालिक बन गया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोका कोला कंपनी की जो एड्स होती है ना, वो हमेशा सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेलती हैं आपकी। वो आपको कभी नहीं बोलेंगी हमारा ही प्रोडक्ट खरीदो, वो हमेशा आपको दिखाएंगी कि हमारे प्रोडक्ट के साथ आपको हैप्पीनेस मिलती है, खुशियाँ मिलती हैं, एकता मिलती है, परिवार साथ रहता है। ये सब चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड, फीलिंग्स, इमोशन इसके साथ खेलते हैं, जो आपको बाद में समझ में आते हैं। तो उस टाइम इन लोगों ने अपने मार्केटिंग प्लान क्या रखा, पहला कि शहर में जितने भी बिलबोर्ड हैं, जितने भी पोस्टर लगे हुए हैं, जहाँ भी कोई जगह मिल रही है, दीवारें, हर जगह भैया हमारे ब्रांड का नाम होना चाहिए। उन्होंने हर जगह पोस्टर लगा दिए, जहाँ पे बोर्डिंग थे वहाँ बोर्डिंग लगा दी, जहाँ पे होर्डिंग थे वहाँ होर्डिंग लगा दी, जहाँ पोस्टर लगाने थे वहाँ पोस्टर लगा दिए, हर जगह बस कोका कोला पूरे शहर में। ऐसा उन्होंने करा। और दूसरा उन्होंने सबसे समझदारी वाला स्टेप क्या करा कि जो भी मेडिकल स्टोर थे आपके आसपास के, क्योंकि उस टाइम ये कोका कोला एज अ दवाई बिकती थी, तो उन्होंने क्या करा कि हर एक मेडिकल स्टोर पे गए, उनको बोला कि आप अपने टॉप कुछ जो कस्टमर्स हैं उनके जो नाम और डिटेल्स हैं हमको दे दो, हमें कुछ सर्वे करना है। वही उन लोगों ने दे दिया। उस टाइम ज़्यादा लोग सवाल जवाब नहीं करते थे, तो फिर उन लोगों ने लिस्ट निकाली और उनमें से भी कुछ छांट के लोगों को फ्री में उनके घर पे डिलीवर करे कूपन कि भाई आप कोका कोला के लिए ये कूपन रखिए, आप जब भी स्टोर में जाएंगे कोका कोला लिए आपको कुछ छूट मिल जाएगी। तो अब क्या होता है कि जब आप किसी को फ्री में देते हो ना, तो वो आदत पड़ने की एक ट्रिक होती है, क्योंकि जो कोका कोला थी उसके अंदर ना एडिक्टिव चीज़ें थी बहुत सारी, जो आपने एक बार पी और बस आपके मुंह पे टेस्ट लग गया, अब आपको ये चाहिए। क्योंकि उस टाइम तो बहुत कुछ उसमें अवेलेबल था उसके अंदर, मतलब ड्रिंक के अंदर, तो उनको फिर आदत पड़नी शुरू हो गई। सिंपल सी बात है, अब एक छोटे बच्चे को आदत डालो, वो जवानी बुढ़ापे तक उस चीज़ में लगा रहेगा। इनका ये खेल था पूरा का पूरा। फिर इन्होंने थोड़ा सा ना और एनालिसिस करे अपनी ड्रिंक के ऊपर, तो इन्होंने बोला कि यार हम अपनी ड्रिंक को एक दवाई की तरह पे क्यों बेच रहे हैं। जब हमारी ड्रिंक पीने से लोगों को अच्छा लगता है, रिफ्रेश लगता है, तो क्यों ना हम इसको एक रिफ्रेशमेंट ड्रिंक के नाम से बेचें। अब कहने को इस ट्रिक के बाद भी इनकी जो कोका कोला थी ज़्यादा नहीं बिक रही थी, बिकी थी, बहुत अच्छी बिकी थी, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुँच पाई जहाँ तक इनको उम्मीद थी। तो इन्होंने सोचा कि यार थोड़ा एनालिसिस करते हैं, और इन्होंने एनालिसिस करा भी। तो एनालिसिस के बाद इन्होंने सोचा कि यार हमारी ड्रिंक पीने से लोगों को रिफ्रेशमेंट होती है, इन्जॉयमेंट होती है, खुशियाँ आती हैं, अच्छा रहता है मूड, तो हम इसको दवाई के तौर पे क्यों बेच रहे हैं, हम इसको एक रिफ्रेशमेंट ड्रिंक के नाम से क्यों नहीं बेच रहे। फिर उन्होंने वही करा। तो इन्होंने मार्केट में साफ साफ बोल दिया कि हमारी कोका कोला जो है ये एक रिफ्रेशमेंट ड्रिंक है, कोई दवाई नहीं है। इनके ऊपर फिर से इन्वेस्टिगेशन बैठी। अब जब इन्वेस्टिगेशन बैठी तो पता चला कि इन्होंने जो पहले बहुत सारे दावे कर रखे थे कि हमारी दवाई पीने से आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा, पेट दर्द ठीक हो जाएगा, फलाना ये वो, ये सब तो झूठे थे, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यानी कि वो सब कुछ सही साबित हो गया और यस ये एक रिफ्रेशमेंट ड्रिंक है, इस नाम से चलने लगी। और भैया इसके बाद तो इनकी जो सेल्स ऐसे बढ़ी कि क्या बताऊँ। अच्छा उस टाइम पे एक बात ध्यान रखो कि उस टाइम कोका कोला बोतल में नहीं बिकती थी, उस टाइम वो सिरप में बिकती थी, सिरप छोटे छोटे पैकेट्स, और वो जाते थे जहाँ पे सोडा शॉप होती थी, क्योंकि वो लोग इनसे सिरप लेते थे और अपना कोई भी कार्बोनेटेड वाटर मिलाकर उसका मिक्स एंड मैच करके लोगों को बेचते थे, और उस तरीके से इनकी बिक्री होती थी। तो सिरप छोटी क्वांटिटी, ज़्यादा माल जाता था, जल्दी सप्लाई होता था, कम खर्चा होता था, एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ें। तो ये इस तरीके से इनका चल रहा था और इनको थोड़ा सही लग रहा था। लेकिन एक दिन 2 वकील आते हैं, बेंजामिन और जोसेफ। वो बोलते हैं कि यार कैंडलर
क्यों ना इसको हम लोग बोतलों में बेचें। वो कहता है बोतलों में क्या मतलब है तुम्हारा? कहता है बोतलों में मतलब कि हमारी एक ड्रिंक होगी, लोग उसका ढक्कन खोलेंगे और सीधा पीना शुरू कर देंगे। सिरप भी हमारा, उसके अंदर कार्बोनेटेड भी जो वाटर होता है वो भी हमारा, मिक्स करके हम लोग देंगे। तो वो कहता है यार बॉटलिंग में तो बहुत खर्चा आ जाएगा और इससे तरीके से तो कोई भी नहीं लेगा, ये तो बहुत ही फ्लॉप आइडिया है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, सारा लॉस हमारा और जो कॉस्ट अभी लगेगी इस बॉटलिंग बनाने की ये भी हमारी, प्रॉफिट फिर हम लोग देख लेंगे, तो हमको इतने रुपए में ये वाला माल दे दे। भाई ऐसा कैंडलर को लगा कि यार ये लोग तो पागल है, क्या बकवास आइडिया है, फ्लॉप है, ये तो लूट जाएंगे, मेरा क्या, मेरा तो माल बेचने से मतलब है। तो उसने इस एग्रीमेंट साइन कर दिया। अब उस एग्रीमेंट में क्या था? एग्रीमेंट में ये था कि ऐसा कैंडलर इन 2 वकीलों को जो सिरप की जो क्वांटिटी देता है, जो पाउच देता है, वो $1 में देगा। आगे वो लोग इसको जितने मर्जी में दे बेचे, वो इनकी सरदर्दी है, ये इनको $1 में देगा। रॉ मटेरियल सब कुछ ऐसा कैंडलर का है, उनका कुछ नहीं है। वो लोग एक प्रॉपर माल यानी कि सिरप खरीदेंगे, जो पैकेट होगा $1 में 1 पैकेट। ऐसा कैंडलर को लगा कि यार ये पागल हो गए हैं, इनसे कुछ नहीं होना, थोड़ा टाइम में रोते फिरते आएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा, ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा बिकने लग गया। भाई ऐसा कैंडलर कर रहा है यार, ये क्या हो गया? क्योंकि पहले तो देखो वो बहुत खुश हुआ कि यार चलो अच्छा है, मेरे सिरप बिक रहा है, ये लोग खरीद रहे हैं, ये लोग आगे बॉटलिंग में करके बेच रहे हैं, एट द एंड बिक तो मेरे ही प्रोडक्ट रहा है, कोका कोला बिक रही है, मेरा नाम हो रहा है। वो पहले तो बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ सालों के अंदर ना सेल्स इतनी तगड़ी बढ़ गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि लोग हर एक बंदा लेने लग गया। अब उसको समझ में आया अगर मैंने इसको कुछ नहीं करा तो आगे चलकर क्या होगा। मैं बताता हूँ उसने क्या सोचा। आज एक प्रोडक्ट उसको $1 में पड़ रहा है, बनाकर प्रॉफिट के साथ। 5 साल बाद अगर रॉ मटेरियल महंगे हो गए तो भी उसको $1 में ही देना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है $1 में वो देगा एक क्वांटिटी। और एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा हुआ था कि ये एग्रीमेंट कब तक वैलिड है। दूसरा, उस एग्रीमेंट में ये भी नहीं लिखा हुआ था कि कल को अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए तो क्या ये अपनी कॉस्ट बढ़ा सकता है उनको देने के लिए। नहीं, इसको समझ में आ गया कि अगर इसको थोड़ा टाइम और चलने दिया तो जो केस होंगे मार्केट के अंदर, जो वकीलों का खर्चा होगा, जज का खर्चा होगा, कोर्ट कचहरी, मेरा टाइम वेस्ट, मार्केटिंग, इन सब में इतना खर्चा हो जाएगा। इससे अच्छा है उसने पूरे 10 साल का प्रोजेक्शन निकाला। उसने उस पैसे के एस्टिमेट से मार्केट के अंदर जितने भी शेयर अवेलेबल थे उन लोगों के पास भी थे, सब के सब वापस खरीद लिए, ताकि फ्यूचर में उसको अपनी कंपनी से हाथ ना धोना पड़े। और फिर जब मोस्टली शेयर इसके पास हो गए, फिर इन लोगों ने वापस ब्रांडिंग शुरू करी। अब ब्रांडिंग कैसे करी? सुंदर सुंदर लड़कियों के हाथ में कोका कोला, वो कारों में जा रही हैं, सुंदर सुंदर लड़कियों के हाथ में कोका कोला, छोटे छोटे कपड़े पहन के बीच पे घूम रही हैं, बड़े बड़े एक्टर्स, जो भी फेमस बंदा है उनके हाथ में कोका कोला दिखाकर इन्होंने विज्ञापन करे। जब भी कोई नया साधन आया विज्ञापन करने का, एडवर्टाइजमेंट करने का, जैसे रेडियो हो गया, टेलीग्राम हो गया, होर्डिंग्स हो गए, टीवी हो गया, जहां पर भी इनको मतलब ऑप्शन मिला इन्होंने वहां पर करा। और तब से लेके आज तक कोका कोला बिके जा रही है। तो ये थी कहानी दोस्तों कोका कोला की, वो कैसे शुरू हुई और वो कैसे मार्केट में सर्कुलेट होना शुरू हुई। अब कहने को वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड कैसे बनी, इसके लिए एक अलग वीडियो है, वो पूरी अलग वीडियो बनेगी। मतलब कि वो पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज उसने क्या क्या करे थे, वॉर के अंदर कितना साथ दिया लोगों का, फलाना ढिमकाना, बहुत चीजें उसके अंदर, वो प्रॉपर एक अलग वीडियो है। इसको अंदर बनाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं कि वो पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा फेमस कैसे हो गई, तो बस आप नीचे कमेंट बॉक्स लिख देना कि मेक नेक्स्ट वीडियो, मैं जरूर बनाऊंगा उसके ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।